वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। यूनिट 4 जो बची हुई बेटा वो करेंगे। आज पूरा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर्स है, उन्हें देखेंगे। सिलेबस देख लीजिए एक बार। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? सिर्फ किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला आंदोलन और जाति विरोधी आंदोलन, इन सब ने मिलके सामाजिक आंदोलन जो ये चल रहा था उसमें कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया, इन सब टॉपिक पे क्या क्या आंदोलन उस वक्त चल रहे थे, सामाजिक आंदोलनों की बात करनी है हमें इसमें, ठीक है। यूनिट 4 करनी है। तो सबसे पहले क्या है? महिला आंदोलन। महिला आंदोलन क्या था बेटा? महिलाओं के अधिकार के लिए जो आंदोलन कर रहे थे। महिला आंदोलन ने अधिकार, शिक्षा और समानता की बात की कि हमें पढ़ाई करने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना कार्य करने के लिए, समान अवसर मिले सारे कार्यों में। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई करी गई थी इसमें, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा महिलाओं की ना स्थिति खराब थी, ठीक है। महिला आंदोलन इसलिए करेगा कि महिलाओं ने बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके साथ हिंसा होती थी, मार पिटाई होती थी, ऐसी चीजें ना उस वक्त बहुत बहुत ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने अधिकारों की मांग की है, ठीक है। और देश को उस समय 1947 से पहले की बात है ना ये, तो जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो औरतों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में, आंदोलनों में। शराब की दुकानों का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होते थे घर में इस्तेमाल होने वाले, जितने भी प्रोडक्ट्स है जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, उनको ना यूज करके, इसमें तो महिलाओं की वो है भूमिका, क्योंकि सारा घर वही चलाती है, सारा सामान वही लाती है, तो उन्होंने इसको बहुत बैन किया। कपड़ों में भी बैन किया उन्होंने अपने बच्चों को हाथ में लेकर आंदोलन में शामिल हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। महिला लीडर्स आई आगे, महिलाओं ने बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ भी क्या है लड़ाई लड़ी है, जिसमें उषा मेहता का नाम आता है एक, जिन्होंने क्या था रेडियो चलाने में बहुत सहायता की थी, ठीक है। इनको रेडियो चलाना आता था, तो ये सारे अंग्रेजों से छुप के रेडियो चलाते थे, क्योंकि ये उनके खिलाफ बोलते थे रेडियो पे। और उस वक्त जीपीएस वगैरह सिस्टम था नहीं कि रेडियो से पता चल जाएगा कौन चला रहा है ना। तो इन्होंने क्या था, रेडियो चलाते थे और सारी आंदोलन की बातें, जनगण मन रेडियो पे चला देना, ये सब चीजें रेडियो पे होती थी। तो उषा मेहता का नाम जरूर लिखना। और रानी लक्ष्मीबाई, सारे जो क्रांतिकारी ना जो अपने अधिकारों के लिए लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, उनको भी बताना आपको। प्लस ये सब टॉपिक्स पे भी खिलाफ लड़ते थे, जो उनका महिलाओं का बहुत योगदान रहा है आजादी के टाइम पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या? किसान आंदोलन। अब किसान क्यों लड़ रहे थे? महिला अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। किसान लड़ रहे थे जमींदारों के खिलाफ। जमींदार कौन थे बेटा? जो ये जमीन होती है ना, उसका ना लैंडलॉर्ड किसी को बना दिया जाता था, उसे जमींदार बना दिया जाता था। जमींदार क्या करता था? उसका काम था इस जमीन से जितने किसान इसके अंडर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे, उनसे टैक्स लेना और अंग्रेजों को देना। तब ये क्या करते थे? अपनी मर्जी से जितना मर्जी टैक्स वसूलते थे, अपनी मर्जी से, मतलब जो इनके मन में आता था ना। मान लो 70% टैक्स लेना चाह रहे तो ले लेते थे, अंग्रेजों को 25% देके बाकी का सारा इनके ऊपर। ये था, कर्जे माफी के लिए लड़ रहे थे ये। जमींदार तो कर ही रहे थे गलत, कर्जे में डूबे थे वो। कृषि सुधार के लिए कर रहे थे कि जो हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा रखा, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे जमीनों के अधिकार से, कि जमीन जो है हमारी, हम इतना टैक्स नहीं दे सकते, किस बात का दुगना लगाना हम नहीं देंगे। कर्जा माफी की लड़ाई की, हद से ज्यादा जो इनके ऊपर कर्जा हो गया था, इतना कर्जा जो कभी चुका ही नहीं पाते, तो उसके लिए ना ये बेचारे ना आत्महत्या कर लेते थे जो किसान होते थे। तो ये चाहते थे कि नहीं, हम ऐसी सिचुएशन ना आए, हमें क्या है अधिकार मिले, ठीक है। कृषि सुधार के लिए लड़ाई, यही कि ये जो भूमि के ऊपर इन्होंने बनाया था ना सिस्टम के, ये जमींदार बना दिए गए थे कि तुम लोग टैक्स कलेक्ट करो और हमें दे दो। अब ये जमींदार बहुत गलत व्यवहार करते थे इनके साथ, मारपीट करना, गलत गलत टैक्स वसूल करना, इसके खिलाफ लड़ रहे थे ये, ठीक है। अब आदिवासी आंदोलन में कौन कौन आएंगे? आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करी, जमीन के अधिकार के लिए, संस्कृति के रक्षण के लिए, अब इनका भी वही है। इनकी जो जमीन थी ना, ये जो एरिया था, इनके यहाँ पे जंगल थे, जंगल में रहने वाले जंगली लोग होते थे आदिवासी, इनको हटाकर अंग्रेज क्या करते थे? रेलवे का निर्माण करते थे, रेलवे की पटरियां जाती थी, उद्योग निर्माण करते थे, पेड़ों को काट के उनसे चीजें बनाते थे। तो इनकी जमीन से हटा दिया जाता था और इन्हें मारा जाता था, इनकी संस्कृति को खत्म कर दिया जाता था। तो ये अपने लिए लड़ रहे थे कि हम हमारे जंगल क्यों छोड़ेंगे, हमारे जंगल है, तुम्हारे नहीं है। तो ये अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। अपनी संस्कृति, जो इनकी संस्कृति है ना, आदिवासी लोगों की संस्कृति होती है, इनका बोलने का तरीका, इनके सारे रीति रिवाज, ये उसको क्या है, उसके लिए लड़ रहे थे कि अंग्रेज हमें हमारी जमीन से ना हटाए। आदिवासी अधिकारों की रक्षा, जो भी इनके अधिकार थे ना, कि रहने का अधिकार है, इनका घर का अधिकार है, जो ये जंगल में रहते हैं उसमें इनको जंगल में जंगली जानवर खाने का अधिकार है, खेती करने का अधिकार है, वो सब अधिकार अंग्रेज इनसे छीन रहे थे, इनको बाहर निकाल के जान से मार रहे थे। उसके खिलाफ लड़ाई इन्होंने। नेक्स्ट क्या है? श्रमिक आंदोलन। श्रमिक कौन थे? मजदूर, लेबर्स। लेबर्स किस लिए लड़ रहे थे? कि इनके साथ ना श्रमिकों के मजदूरी का
अधिकार, कि इनको अधिकार होना चाहिए काम करने का, इनको बराबर का अधिकार मिले, काम दे दर हो, मतलब कि जो ये काम कर रहे हैं ना उसमें उनको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, उसकी दर जो है और सही हो। समानता की लड़ाई के लिए, कि इनको ना पैसा नहीं मिलता था, ये बहुत ज्यादा काम करवाते थे इनसे, ओवर टाइम होता था, दिन रात काम करवा रहे, पैसे कुछ मिलते नहीं थे, तो ये उसके लिए लड़ रहे थे कि हमें हमारे वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा एरिया होना चाहिए, और जितना हम काम करें हमें उतना तो पैसा मिलना चाहिए, ये सब चीजें। मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई, कम दर की लड़ाई, के पैसे बहुत कम दे रहे हो, कम दर मतलब क्या, पैसा जो मिलता, सैलरी बहुत कम थी, ना के बराबर, जिसमें इंसान जी ही नहीं सकता उतनी सैलरी थी, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। श्रमिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, मतलब अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे कि कितना काम तुम हमसे कराओगे, वो वॉशरूम्स होने चाहिए, छुट्टी दी जानी चाहिए, कोई हॉलीडे नहीं होता था इनका, तो इनको छुट्टी भी चाहिए थी, इन्हें रेस्ट भी चाहिए था, कि अगर पूरे दिन काम करे तो एक थोड़ी देर तो हमें कम से कम खाना खाने के लिए तो रेस्ट मिले, इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था, ये उसके लिए लड़ रहे थे। ठीक है, इसमें अगर उदाहरण लिखना हो तो आप अहमदाबाद का कपड़ा मिल का उदाहरण लिख सकते हैं, गांधी जी वाला। उसमें गांधी जी ने आके सपोर्ट करा था और देखा था कि जो बेचारे मजदूर थे उनकी हालत इतनी खराब थी, इतना जानवरों की तरह काम कराया जाता था उनसे, पैसे उन्हें कुछ मिलते नहीं थे, और अगर कुछ बोलते थे अपने अधिकार के लिए तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता था। तो इन सब पे गांधी जी ने बहुत अच्छा आंदोलन करा था, जैसे अहमदाबाद का कपड़ा मिल आंदोलन कहा जाता है, वो लिख सकते हैं आप। अब क्या, दलित आंदोलन, दलित क्या अपने अधिकारों के लिए, समानता के लिए, न्याय के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, कि हमें भी जीने का अधिकार है, हमें बराबर का दर्जा दिया जाए, बराबर का अवसर मिले हर जगह पे। दलित अधिकारों की रक्षा, अपने अधिकारों के लिए, जितने भी आपके 5 मौलिक अधिकार है ना उन सबके लिए लड़ रहे थे कि हमारे भी अधिकार है, हमें भी लड़ने का मौका मिले, ठीक है, समाज में रहने का मौका दिया जाए। सभी आंदोलन के उद्देश्य, जो सारे हमने आंदोलन पढ़े ना, सभी के उद्देश्य कहते हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई, संस्कृति की रक्षा, के अपने संस्कृति को बचाना चाह रहे थे अंग्रेजों से। ठीक है, समाज में जितनी भी कुरीतियां थी उसे चेंज करना चाह रहे थे। इन आंदोलनों में भारतीय जाति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी आंदोलनों की इक्वल 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 क्या है बेटा, भूमिका रही है आजादी में। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई ज्यादा कोई कम है, सब बराबर की भूमिका निभाई, और आजाद होने में सभी की बराबर की भूमिका निभाई, या समाज परिवर्तन लाने में सब, इन सब से क्या हुआ बेटा, समाज में परिवर्तन आया। जो पुरानी कुरीतियां चलती आ रही थी, जैसे वर्ण व्यवस्था वाली थी, वो सब में बदलाव आया, लोगों ने समझा कि नहीं भाई बराबर का अधिकार है, और जैसे ही हम आजाद हुए तो उसके बाद सब इक्वल हो गए थे। वोटिंग का अधिकार बराबर का दिया गया, ठीक है, काम में सारा बराबर का अधिकार, SC ST तबके वाले जो गरीब लोग थे, दलित जाति वाले, बल्कि उनको और हेल्प की गई, उन्हें आरक्षण वगैरह दिया गया। ठीक है, चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।